भारी सुझाव का मतलब क्या है? किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव पर सभी युगों और दुनिया के हर हिस्से में सुझाव की शक्ति ने मानव जाति के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाई है। राजनीतिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं भारी शक्ति की बदौलत ही फलती फूलती है और कायम रहती है। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है, जिन्हें मस्तिष्क के नियमों की समझ नहीं है। रचनात्मक रूप से यह अद्भुत और बेहतरीन है, लेकिन नकारात्मक रूप में यह मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के सभी प्रतिमानों में सबसे विनाशक है। इसके परिणाम दुख और असफलता, कष्ट और बीमारी और तबाही हो सकते हैं। क्या आपने इनमें से किसी विचार को स्वीकार किया है? पैदा होने के बाद से हम पर नकारात्मक सुझावों की बमबारी होने लगती है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। इसलिए अवचेतन रूप से हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनुभव में बदल लेते हैं। नकारात्मक सुझाव के कुछ कारण, कुछ उदाहरण। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल संभावना नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो। इस तरह के भारी सुझावों को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझावों का विरोध नहीं कर सकते थे। आपको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था। आपके लिए आपका मस्तिष्क और इसकी चेतन और अवचेतन हिस्से रहस्य थे, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब आप चेंज कर सकते हैं। अब आप सकारात्मक रूप से आत्म सुझाव का प्रयोग करके अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और अतीत की छापों को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम उन भारी सुझावों के प्रति जागरूक बनना है जो आप पर काम कर रहे हैं। अगर जांच न की जाए तो वे व्यवहार के ऐसे संस्कार डाल सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफल बना देंगे। रचनात्मक आत्म सुझाव आपको नकारात्मक कंडीशनिंग से मुक्त कर सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नकारात्मक कंडीशनिंग आपके जीवन को विकृत कर देगी और अच्छी आदतों के विकास को मुश्किल या असंभव बना देगी। आप नकारात्मक सुझाव का विरोध कैसे कर सकते हैं? अखबार उठा लें या टीवी पर न्यूज़ देख लें। हर दिन आप दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे जो डर, चिंता, तनाव और भावी तबाही के बीच बो सकती हैं। अगर आप उन्हें सच मान लें और अपने भीतर जगह दे दें तो डर के ये विचार आपकी जीने की इच्छा को खत्म कर देंगे। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपको इन्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। अपने अवचेतन मन को रचनात्मक आत्म सुझाव देकर आप इनमें सभी विनाशक विचारों का विरोध करके अपने अवचेतन मन को रचनात्मक आत्म सुझाव देकर आप में इन सभी विनाशक विचारों का विरोध करने की शक्ति है। नियमित रूप से दूसरों के थोपे गए नकारात्मक सुझावों की जांच करते रहें। आपको इन विनाशक आत्म सुझावों की दया पर रहने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन, किशोरावस्था में इसकी वजह से कष्ट भोगे हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आसानी से याद कर सकते हैं कि माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों, टीचर्स और सहयोगियों ने किस तरह आपको नकारात्मक सुझाव दिए थे। उनकी कई कई बातों का विश्लेषण करें और उनमें छिपे अर्थ की गौर से जांच करें। आप पाएंगे कि उनमें ज़्यादातर बातें झूठी थी। उनका छिपा हुआ उद्देश्य आप में डर पैदा करके आपको नियंत्रित करना था। और सही बात है भी यही, हमें हमेशा से ही इस बात का डर लगाया जाता है कि आप ये कर तो सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। स्कूल से भी और हर जगह से, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, आपको वो करने के लिए कभी भी आपको मोटिवेट करते ही नहीं है। शायद जिस चीज़ के लिए आप बने हो या जो चीज़ आपके लिए शायद बेटर हो सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ आपकी फैमिली के हिसाब से आपके लिए बेहतर हो सकती है लेकिन शायद आपके हिसाब से नहीं।